वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संक्रांत न्यूज से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को देश हित और जनहित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। देश और दुनिया की सारी खबर दिखाएंगे हम, दुनिया की सच्चाई जनता के सामने लाएंगे हम और राजनीति के झूठे सच्चे मुखौटे खोलकर जनता को दिखाएंगे हम। भारत को अखंड भारत बनाने में आपके सहयोग के साथ कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिलाएंगे। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया करके सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके इस क्षेत्र में 80% उग्रवाद का सफाया, आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उग्रवाद की 80% रिपोर्ट पर नियंत्रण किया गया है। भारत के पूर्वांचल राज्यों में उग्रवाद की घटनाओं में 80% की कमी आई है। भारत के गृह मंत्रालय की MHA की रिपोर्ट के अनुसार 2019, 2020 और 2021 में जिस तरह से उग्रवाद कम हो रहा है उसमें सावधानी बरतते हुए हमारे सैनिक बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी उग्रवादियों के ऊपर नकेल कस रहे हैं। 2020 और 2021 पूर्वांचल में जिस तरह से उग्रवाद में कमी आई है, नागरिकों की मौत को लेकर कई तथ्य सामने आए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो आंकड़े जारी किए गए हैं, इस वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 8 सालों में नोटिस सड़क उग्रवाद की घटनाओं में 80% की कमी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से पूर्वांचल राज्यों में काफी सुधार हुआ है। सुरक्षा के हालात वहां पर अभी अच्छे हैं और हमारे सैनिक बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। 2020 में 2 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमारे सैनिकों ने नागरिकों की भी सुरक्षा की है और अपनी भी सुरक्षा करते हुए सारे उग्रवादियों पर जिस तरह की नकेल डाली है वो सराहनीय है। 2014 से पहले आए दिन ये रिपोर्ट आती रहती थी कि जन नागरिक और हमारे फोर्स के जवान आए दिन हताहत होते रहते थे। 2021 में ऐसा रिकॉर्ड बना है कि उग्रवादियों के हताहत करने वाले केस बहुत कम सामने आए हैं। यहाँ तक कि उग्रवादियों को ढेर भी किया गया है और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बहुत उग्रवादियों ने सरेंडर भी किया है। और इन्हीं सारे आंकड़ों को देखते हुए 2021 में 80% उग्रवादी घटनाओं में सुधार हुआ है। इस दौरान सुरक्षा बलों के हताहत होने में काफी कमी आई है। देश के जवानों की 75% कमी आई है और आम नागरिकों की 99% कमी आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 2020 से भी बेहतर प्रदर्शन जवानों ने किया है। जो उग्रवाद की घटना हजारों में हुआ करती थी वो 2021 में 27 घटना में सिमट कर रह गई है। 2019 में 223 घटना और 2020 में 162 घटना ऐसी हुई थी। इस प्रकार सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की सुरक्षा में हताहत होने वाली घटना में 72% की कमी आई है। 2022 में भी इसी तरह से प्रशासन टाइट रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इन राज्यों में उग्रवाद का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन 2020 और 2021 में जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो सराहनीय है। रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों में चलाए गए एंटी मिलिटेशन मिशन ऑपरेशन को बाखूबी बहुत बारीकी से देखा गया है और उस पर काम किया गया है और जो इस तरह के विद्रोही थे उनको मारकर गिराया गया है और अधिकतर जेलों में डाल दिया गया है और कि बहुत से लोग सरेंडर कर चुके हैं। इस मिशन को कामयाब बनाने में हमारे जवानों ने जी जान एक कर दी, उनकी हमें सराहना करनी चाहिए। इतना ही नहीं, 646 विद्रोहियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूर्वांचल के राज्यों में अलग अलग इलाकों से 2020 और 2021 में 305 से ज्यादा हथियार भी बरामद किए गए हैं। पूर्वांचल राज्यों में विद्रोही समूह के कम से कम 2644 सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया था और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए थे। 2021 में भी 1168 लोगों ने आत्मसमर्पण किया और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए। अब उन्हीं सभी राज्यों के हालात सुधरे हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 की तुलना में 2020 और 2021 का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। अरुणाचल प्रदेश उग्रवाद संबंधी 42%, असम 12%, मणिपुर 23%, नागालैंड में 45% की उग्रवादी घटनाओं में गिरावट आई है। हमारी सेना जिस ईमानदारी से इस मिशन को पूरा कर रही है उस पर हमें गर्व होना चाहिए और हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। हम अपनी सेना को सैल्यूट करते हैं कि हमारी सेना उग्रवाद को जड़ से मिटा रही है और अपनी जान को जोखिम में डालकर किस तरह से देश की रक्षा कर रही है। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप हमें अपने सुझाव वेब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। हम आपके सुझावों का पालन करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।